जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और नवी अर्थशास्त्र में अब हम आ चुके हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं की ओर। हमने इससे पहले भूमि, श्रम, पूंजी कारक भी पढ़ा। पूंजी में हमने कृषि क्रियाओं से कैसे पूंजी इकट्ठा की जाती है, उसमें कैसे पूंजी लगाई जाती है वो देखा। अब हम पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं पर नजर डालेंगे कि गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी और उनमें पैसा कैसे लगाया जाता है और कैसे पैसा उससे कमाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अब पालमपुर ऐसा गांव है जहां पर ज्यादातर लोगों के पास वैसे तो जमीन नहीं है, फिर भी वो काम कृषि का करते हैं, है ना। मतलब 450 परिवार है ना आपके, इसमें से लगभग 105, 110, लगभग इतने 25% परिवार की बात की गई है। इतने परिवार खेती को छोड़ के अन्य कार्य करते हैं। बाकी सारे परिवार खेती के काम से जुड़े हुए, चाहे उनकी खुद की जमीन है या नहीं भी है। तो खेती के अलावा अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं उस पर ध्यान देते हैं दोस्तों। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया, कृषि के अलावा डेयरी का कार्य। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। डेयरी मतलब कि जहां पर दूध से जुड़े हुए उत्पाद मिलते हैं, जहां लोग दूध लेने के लिए जाते हैं, दही लेने के लिए जाते हैं, पनीर लेने के लिए जाते हैं। अब लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। अब देखो, जानवरों को दुग्ध उत्पादन एक बढ़िया क्रिया है, क्योंकि आपको एक बार जानवर लाना है, उसके बाद अपने खेतों में मेड़ों पर उगे हुए चारे को खिलाकर, या अपनी फसल में जो फसल निकालने के बाद जो भूसा बचता है उसको खिलाकर, है ना, या अलग से चारा उगाकर उसका पेट भर सकते हैं, जिसके बाद वो दूध देगी। भैंस या गाय जो भी है, उस दूध को आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो वैसे तो चारा खिलाया जाता है, जैसे सोयाबीन की फसल से जो चारा निकलता है, गेहूं की फसल से जो चारा निकलता है ना, उसका जो बचा हुआ डंठल पदार्थ है उससे जो चारा बनता है। उसके अलावा बरसात के मौसम में यहाँ पर ज्वार और बाजरा, ये अलग से फसल उगाकर इनका चारा भी खिलाया जा सकता है, चरी जिसको कहते हैं, बाजरे की चरी। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। निकट का जो 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, यहां से पालमपुर से दूध वहां बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। अब पालमपुर से दूध कहां जाता है? रायगंज में। रायगंज में शाहपुर और एक कस्बा है, जहां के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध शीतलन केंद्र, मतलब कि जहां दूध को ज्यादा समय के लिए रखा जाए। वैसे दूध सुबह से शाम में फट जाता है, पर वहां पर फ्रिज में रख के या और कोई तकनीक से उसको ठंडा रख के दूसरे शहरों में पहुंचाया जाता है उसको। जैसे कि जैसे ये सरस दूध आता है, सौरभ दूध आता है, कोटा फ्रेश आता है, अमूल दूध आता है। ये क्या है? काफी पहले निकाल लिया गया है इस दूध को, मतलब काफी पहले उत्पादित किया गया है, पर इसको 2, 3, 4 दिन तक भी रखा जा सकता है, कुछ इसमें पदार्थ मिलाकर और ठंडा रख के। अब इसमें कुछ आपके द्वारा करने का विषय है, इसमें मैं अगली चीज पढ़ रहा हूं। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे छोटे ऐसे उत्पादन जो केंद्र होते हैं, जैसे मटका बनाने का केंद्र। अब मटका वो घर का व्यक्ति खुद अपने परिवार के साथ मिलकर बना सकता है ना। जैसे बढ़ाई का कार्य है ना, या फिर मकान बनाने वाले कारीगर का कार्य है। ये विनिर्माण के कुछ उदाहरण हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। विनिर्माण मतलब खेती के अलावा अन्य चीजों का निर्माण करने में। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। जैसे शहरों में फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जैसे हम स्टील के मटके बनते हैं, प्लास्टिक के मटके बनते हैं, जग बर्तन वगैरह बनते हैं। उसके विपरीत गांव में अपनी ही तकनीक से, जैसे कुम्हार मटका बनाता है, ईंटें बनाई जाती हैं। ये छोटे छोटे निर्माण गृह हैं जिसमें सरल तकनीक से और कुछ ही लोगों की मदद से निर्माण किया जाता है। विनिर्माण कार्य
पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। मतलब इसमें ज़्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती, खुद ही कर लेते हैं। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लाया जाता है जब ज़्यादा कार्य की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दो कहानियां दी गई हैं विनिर्माण के संबंध में। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। अब मिश्री लाल एक भाई साहब है जिन्होंने अपने खेत में गन्ना पेरने की एक मशीन, गन्ना पेरने की मशीन से मतलब है दोस्तों, ये मान लिया जाए कि गन्ने की फसल है। ओके, तो इस फसल को काटा जाएगा। गन्ना किस काम में आता है? गन्ने के रस से गुड़ बनता है या शक्कर बनती है, मीठा होता है गन्ना इसलिए, है ना। तो इस गन्ने से इसका जो रस निकालकर उससे गुड़ बनाने की विधि में, गन्ने से रस निकालने की जो विधि है उसको गन्ना पेरना कहते हैं, है ना। और उससे फिर उस रस को उबाला जाता है जिससे कि गुड़ बनता है, उसमें और कुछ चीजें मिलाकर शक्कर बन जाती है। तो गन्ना पेरने की मशीन मिश्री लाल ने अपने खेत पर लगा ली है दोस्तों अब। और पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब ये मशीन जो है बिजली से चलती है। मतलब कि जैसे गन्ने का जूस निकालने की मशीन आपने देखी होगी, उसमें क्या करते हैं भाई साहब, एक तो हाथ से निकालते हैं, हाथ से चलाते हैं उस मशीन को, उस गन्ने को उसमें दिया जाता है, रस निकल आता है, सभी ने देखी है। अब वो बिजली से भी चलती है। ऐसे ही बड़ी मशीन होती है जहां पर गन्ना डालते रहा जाता है। पहले ये बेलों से चलाई जाती थी जिससे वो गन्ना पिसता था। अब उसको मोटर बिजली से चलाया जाता है जिससे कि उसका रस निकल जाता है। पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं क्योंकि बेलों में काम धीरे धीरे होता है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। अब मिश्री लाल के पास मशीन आ गई है ना, तो वो खुद की फसल तो उसमें गन्ना पेरने का कार्य करता है, दूसरे की फसल भी खरीद कर उससे गुड़ बनाता है और उसको दूसरी जगह बेचता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया से मिश्री लाल थोड़ा बहुत लाभ कमा लेता है। अब खेती के अलावा यह कार्य है, गन्ना उगाना तो उसकी फसल हो गई, उसके अलावा इसने ये मशीन डाल ली तो ये गन्ना पेरने की मशीन से वो कार्य करता है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। यह भी गैर कृषि कार्य है, कंप्यूटर केंद्र खोलना। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर एक और भाई साहब है करीम, जिन्होंने क्या किया, ये मान लो करीम का घर है, ये करीम के घर का दरवाजा। तो करीम ने ये जो कमरा था अपना बाहर की ओर खुलने वाला, इस कमरे में यहाँ भी गेट है ना, तो इसने यहाँ पर 2 कंप्यूटर रख लिए, कंप्यूटर खरीद के लाया और रख लिए, है ना। अब ये देखता है यार कि बच्चे शाहपुर में जाते कंप्यूटर पढ़ने के लिए, तो शाहपुर अपने ऐसे काफ़ी दूर है, तो अपन यहीं खोल ले तो अपने यहाँ पे ही सीखने आएंगे। और गांव में जो 2 महिलाएं भी हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो सिखा ये देंगी। तो करीम ने क्या किया, कंप्यूटर खरीदे, अपने कमरे में डाले यहाँ पर और इन 2 महिलाओं को सिखाने के लिए बिठा दिया, है ना। और अब छात्र, हाई स्कूल के छात्र यहाँ आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, जिसकी फीस इसको मिलती है और ये भी एक आमदनी का साधन हो गया। इसके आगे दोस्तों पालमपुर के दुकानदार क्या करते हैं, पालमपुर के दुकानदारों की क्या स्थिति है। ये तो गैर कृषि में आपने डेयरी देख लिया, आपने गन्ने की मशीन देख ली, कंप्यूटर का काम देख लिया। इसके अलावा दुकानदार भी तो है रोजगार का साधन। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, है ना, व्यापार नहीं करते, मतलब कि वस्तु विनिमय नहीं करते। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तु लेना, जैसे कपड़े के बदले में अनाज खरीदना, अनाज के बदले में मटका खरीद लेना, ये जो पहले होता था, है ना। अब तो मुद्रा का प्रचलन है। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। ये सभी गांव में देखने को मिलता है ना, कि जैसे ये किराने की दुकान है, अब किराने की दुकान में वो अपने पड़ोस के कस्बे से या बड़े शहर से थोक में सामान ले आएगा। जैसे वो चॉकलेट की एक बन्नी खरीद के लाता है, उसमें 200 चॉकलेट है, 1 रुपए की एक, तो उसको 150 में ही मिल जाएगा और बेचेगा कितने में, 1 रुपए में एक, तो 50 रुपए का उसको फायदा हो जाएगा। तो थोक में सामान खरीद के वो ले आता है। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल,
गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। ये सब हम जनरल स्टोर में, गांव की छोटी छोटी दुकानों में देखते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं। जैसे बस स्टैंड के पास में आप देखते हैं चाय, समोसा, इनकी दुकानें भी होती है, कोई कुरकुरे, बिस्किट, है ना, या कोई फल फ्रूट रखता है, ऐसी दुकानें भी होती है। तो दुकानदार अपने रोजगार को, अपनी कमाई कैसे करते हैं? इन चीजों को बेचकर अपनी कमाई करते हैं। इसके अलावा अब ये तो हो गई कमाई के साधन में क्या क्या हो गया। एक तो हो गया भैया डेयरी, एक हो गया अपना गन्ना पेरने की मशीन, एक हो गया कंप्यूटर, एक हो गया दुकान। अब आगे बढ़ते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। परिवहन मतलब बसें, ऑटो, ये चलाकर, या सवारी ले जाकर लाकर, या माल ले जाकर लाकर। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। अब परिवहन दो तरह की सेवाएं होती है दोस्तों। परिवहन सेवाओं में क्या है? या तो ये बस चल रही है, बस इसमें क्या बैठेगी? सवारी, जो कि इस स्थान से इस स्थान तक ले जाएगी सवारी को और इसका किराया लिया जाएगा। या फिर चलेगा एक ट्रक, या है ना, या तो ट्रक या ऑटो या टेम्पो जिसको कहते हैं, है ना। इसमें माल, आप अपनी फसल, अपना माल भर के दूसरी जगह पर ले जाते हैं और इससे वो इसका भाड़ा लेता है। तो ये दोनों परिवहन क्रियाओं में आते हैं। इसके आगे दोस्तों, वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब देखो, खेती में तो ज्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, तो लोग दूसरी क्रियाओं पर ही ध्यान देंगे। उन्होंने ये सब काम कर लिए, परिवहन की क्रिया भी जुटा ली। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूर्ति करने में कठिनाई होती है। अब देखो, मजदूरी में तो उसको बेचारे को ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, कठिनाई हो रही थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था। सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था मतलब कि सरकार ने योजना खोली है कि जो भी, जिसके पास भी जमीन नहीं है उसको हम 20,000 50,000 जितनी भी उसकी योजना थी उसके अंतर्गत कर्जा देंगे, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। सस्ते कर्ज मतलब उस पर ब्याज तो लिया जा रहा है सरकार की ओर से, पर कम दर पर, मतलब उस पर ब्याज कम बनता है और साहूकार लेगा तो ब्याज बहुत ज्यादा बनेगा। तो सस्ते कर्ज दिया जा रहे थे, जिससे उसने कर्जा लिया और उसने क्या किया? किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है। अब वो क्या करता है? भैंस के दूध को बेचता है और उससे आमदनी करता है। और उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है ना। अब एक भैंसा गाड़ी से वो क्या करता है? सामान भी इधर उधर ले जाता है और भैंस का दूध बेचकर उत्पादन भी करता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुमार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। अब देखो, वो दुग्ध उत्पादन से, भैंस के दुग्ध उत्पादन से तो कमा ही रहा है, साथ में उसने एक भैंसा गाड़ी भी बना ली है। अब भैंसा गाड़ी इसमें क्लियर तो नहीं दिया है कि उसने उसी भैंस के द्वारा भैंसा गाड़ी बनाई है या उस भैंस के बच्चे से, जो उसका भैंस का बच्चा हुआ है, पाड़ा जिसको कहते हैं देसी भाषा में, उसके द्वारा भैंसा गाड़ी बना ली है और उसके द्वारा वो इधर उधर माल ढोता है और कुमार के लिए मिट्टी लाता है, गन्ना ले जाता है, गुड़ ले जाता है ना। तो इससे उसे दोनों तरफ से आमदनी हो गई, दुग्ध उत्पादन से भी और किराया भाड़े से भी। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा पालमपुर के कुछ लोग अपना कृषि के अलावा रोजगार का साधन बना रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं। तो ये दोस्तों यहां पर हमारी पालमपुर की पूरी कहानी होती है, जिसमें हमने देखा कि पालमपुर में उत्पादन के साधनों का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, भूमि की स्थिति कैसी है, श्रम की स्थिति कैसी है,
साथ में पूंजी के लिए, पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे लोग तकनीकें अपना रहे हैं। तो पालमपुर बिल्कुल एक ऐसी कहानी है जो हमारे भारत से जुड़ी हुई है, भारत के गांवों से जुड़ी हुई है। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा आप गौर कीजिए, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।